सबको जय भीम नमो बुद्धाय। आज के इस चौथे दिवस में हम अपने कोर्स का अ, प्रवेश कर चुके हैं और मुझे जो आप लोगों से जो फीडबैक ले रहा था मैं, जिस फीडबैक में मैं जानना चाहता था कि जो हमने 5 इंद्रियों के विज्ञान का जो थोड़ा हमने अभ्यास किया है, थोड़ा इसलिए किया है क्योंकि हम उससे काफ़ी परिचित हैं। बचपन से लेकर हमने इस इंद्रियों को समझा है, उसका उपयोग किया है, उसके बारे में जाना है। और जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किए हैं तो हम काफ़ी कुछ अपने 5 इंद्रियों के बारे में, जिसमें हम अपने इंद्रियों पे संयम रखते हैं, सुनने में, देखने में, खाने में, स्वाद में, स्पर्श में। तो वो संयम से कहीं ना कहीं हमारा शिलाचरण अच्छा हो रहा है और जो हमारा सुख जो है वो इसी संयम के कारण है। इंद्रिय के संयम के कारण ही हम सुखी है। जितने हम सुखी अभी हम अपने आप को देख पा रहे हैं। फिर आपका सुख शरीर का सुख हो, आपका सुख आपके रिलेशन का हो, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, दोस्तों का। आपका सुख सामाजिक हो, आर्थिक हो, जो भी सुख हमें मिल रहा है, जिसे हम संसारिक सुख की परिभाषा कर रहे हैं, तो वो सुख कहीं ना कहीं हमारे संयम से, जो संयमित हमने कर्म किए हैं और कर रहे हैं, तो उसी के कारण हमें मिल रहे हैं। उसी के कारण हम शिलाचरण कर पा रहे हैं। किसी की हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। हाँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो अकुशल मानसिक अवस्था है जिसे हम राग द्वेष मोह कहते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं हम शील के माध्यम से, संयम के माध्यम से, हाँ, उसको रोक रहे हैं। रोकने का मतलब, हाँ, उसका हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं हमारे सुख का कारण है, जिसको हम शील का सुख कहते हैं। लेकिन उस शील के सुख के साथ जो जागृति का और हमें अभ्यास करने के लिए जो हमने विषय पसंद किया है कि हमारे इस कर्म में जो भी हम काया वाचा मन के कर्म कर रहे हैं और हमें जो भी सुख मिल रहा है, तो उस सुख को और बड़े सुख के तरफ ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो शील का सुख है, उस सुख से और एक दूसरा और गहरा सुख है जिसे हम कहते हैं ध्यान का सुख। और उससे भी और गहरा सुख है जिसे हम निर्वाण का सुख कहते हैं। तो संसार का भी सुख है, लेकिन उस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। सुख तो दुख है। ध्यान के सुख के पीछे दुख नहीं है, सुख ही सुख है। लेकिन वो सुख भी पूर्ण सुख नहीं है। जब तक हमें प्रज्ञा प्राप्त नहीं होती है, जब तक हम राग द्वेष मोह के जड़ को रूपांतरित नहीं करते पूरी तरह, तब तक ध्यान का सुख भी हमें पूर्ण सुख का अनुभव नहीं देता है। लेकिन संसार के सुख से 100 गुना बड़ा सुख है। तो कम से कम उस सुख को भी हम समझे और उसका अनुभव लेने के लिए हमें अपने मन के गहराई में उतरना ही एकमात्र उपाय है, मार्ग है। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था, मन महासागर की तरह है, आकाश की तरह है। तो उस महासागर में अगर हमें भीतर उतरना है तो किनारे पे रह के हम भीतर नहीं जा सकते हैं। तो किनारे पे रहने का मतलब यह है कि 5 इंद्रियों को जानना मतलब किनारे पे रहना। लेकिन उस किनारे पे रहते हुए भी अगर हमें आनंदित रह के भीतर जाने का अगर हमें उत्साह निर्माण करना है, तो हमें 5 इंद्रियों को समझना पड़ेगा, ताकि जो 5 इंद्रियों में जो बहने वाली जो हमारी मन की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम इकट्ठा कर सके, उस उत्साह को इकट्ठा करके भीतर जाने में लगाए। अभी हमारी जो जागृत ऊर्जा जो है, पंच इंद्रियों के माध्यम से वो बाहर ही जाती है 99%। भीतर जाने के लिए उस ऊर्जा को हमें समझना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, इंद्रियों के विषय को जानना पड़ेगा,
इंद्रियों के विषय से कैसा विज्ञान, कैसा बोध होता है, कैसा ज्ञान होता है, कैसी वेदना होती है, और उस वेदना उस ज्ञान के आधार पर उस विषय में बहना है या नहीं बहना है, कितना बहना है, कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, इसका जो ज्ञान है वही जागृति का सबसे पहला धर्म है या पहला लाभ है, जिसे हम धम्म विचय कहते हैं। जागृति क्या करती है? हमें धम्म विचय को निर्माण करती है। जो सुख हमें इंद्रियों में दिख रहा है, तो उस सुख के साथ इंद्रियों के विषयों का, उस विषय को हम कैसे बदल सकते हैं कि जिस आँख से हम संसार को देख रहे उसी आँख से हम बुद्ध को देखें, ताकि बुद्ध के तरफ जाने का हमारा मन आकर्षित हो, उसके प्रति हमें आसक्ति हो, उसके प्रति श्रद्धा हो, उसके प्रति प्रेम निर्माण हो, ताकि हम हमारे भीतर जाने का मार्ग हम खुला कर सकें। क्योंकि अगर बाहर बुद्ध है तो बाहर की बुद्ध की प्रतिमा जो है हमें लोभ नहीं सिखाती है, वो अलोभ सिखाती है। द्वेष नहीं सिखाती, वो मैत्री सिखाती है। अज्ञान नहीं, वो प्रज्ञा सिखाती है। जैसे आप बुद्ध की प्रतिमा को देखोगे या बुद्ध के वचनों को सुनोगे तो तुरंत हमारा जो कनेक्शन जो है, हमारे भीतर जो कुछ भी कुशलता है उसके साथ में जुड़ जाएगा। अभी जैसे हम किसी रूप को देखते हैं या किसी का शब्द सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो हमारा भीतर का लोभ का मन जो है या द्वेष का मन उससे जुड़ जाता है और उधर ही चला जाता है। ये मैकेनिज्म समझने के लिए हमें 5 इंद्रियों के प्रति प्रारंभिक तौर पे समझना, जागरूक रहना, और इसलिए मैंने आप लोगों का रिवीजन इसलिए लिया कि हमें एकदम स्पष्टता से उसकी जगह कहाँ पे है, इंद्रिय कहाँ पे है, उस इंद्रिय से किस विषय का स्पर्श होता है और किस प्रकार का बोध होता है, जिसे हम उस प्रकार का विज्ञान कहते हैं। रूप का बोध होता है इसलिए उसको चक्षु विज्ञान कहते हैं। ध्वनि का बोध होता है इसलिए उसको घ्राण विज्ञान कहते हैं। शब्दों का बोध होता है, नाक से गंध का बोध होता है इसलिए उसको घ्राण विज्ञान कहते हैं। जीवा से स्वाद का अनुभव होता है, बोध होता है। जानना, उस विषय को जानना ही विज्ञान है। जैसा आपने स्वाद को जाना तो स्वाद से आपका जीवा विज्ञान उत्पन्न होता है। काया का जो स्पर्श होने से, वस्तुओं का स्पर्श होने से, परिस्थिति का स्पर्श होने से, वो तुरंत स्पष्ट विज्ञान को निर्माण करता है। तो विज्ञान का जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं, इसकी जो प्राथमिक जो पहचान है, अगर आपको आ जाती है तो भीतर जाने में और समझने में आपको सरलता हो सकती है। और इसलिए मैं आप लोगों से फीडबैक ले रहा था, आपसे दोहरा रहा था कि आप सही में जिस हम गहरे महासागर में उतरने का हम संकल्प किए हैं, इस 10 दिन में हमारे मन के भीतर हमें प्रवेश करना है या आकाश में उड़ना है, मुक्तता का अनुभव लेना है, तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों की जो प्राथमिक समझदारी है, आपकी जो जागृति है, आपकी स्मृति है, आपकी समझदारी है, इसी के आधार पर संभव है। मैं कितना भी आपको सरलता से और बहुत कुछ बातें मैं बताऊं, लेकिन अगर आपके देखने में, आपके समझने में अगर चीज़ें अस्पष्ट है या आप समझ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मुझे पता है कि चक्षु क्या है, स्रोत क्या है, ध्यान क्या है, जीवा क्या है, त्वचा क्या है। उसको पूरे मतलब रात को 12 बजे भी आपको देखना है तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि यही है, इसी से ये हो रहा है, इसी से ये ऐसा मेरे साथ या मेरे भीतर चीज़ें आ रही है। किसी को पूछने की और कहीं देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन ही धर्म है। धर्म बुद्ध ने जो कहा है वो कहीं पर नहीं है, हमारे ही शरीर, हमारे ही भीतर, हमारे ही बाहर जो कुछ भी वस्तु मात्रा है,
उसी धर्म की बुद्ध ने बात की है। और इसलिए उसको समझना और याद रखना बहुत सरल है अगर आप उस जगह पे उस तरीके से उसको आप देख के पहचान के उसको याद रखते हैं। फिर आपको कहीं इधर उधर देखने की और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वहीं पे है। आँख जहाँ पे वहीं पे है, कान जहाँ पे वहीं पे है, नाक जहाँ पे है वही 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 काम कर रहा है। और उसी प्रकार का वो विज्ञान उत्पन्न कर रहा है, जैसा उसका विषय होगा उसी के अनुसार भीतर वो जुड़ जाता है। कुशल विषय होगा तो कुशलता में जुड़ जाएगा, अकुशल विषय होगा तो अकुशलता में जुड़ जाएगा। तो ध्यान रखें। और फिर से मैं एक दिन के बाद आप लोगों को फिर से फीडबैक लूँगा, फिर से मैं आपसे इस प्रकार से बात करूँगा, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किस प्रकार से इस विषय की तरफ जाने के लिए आपकी तैयारी मुझे पता चलनी चाहिए, ताकि जो मैं आने वाले 3 विज्ञान की जो आज से हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही गहरे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है कि आपका वीडियो ऑन रखो। अभी आपकी मर्जी है कि आप चाहो तो रखो या मत चाहो तो मत रखो, लेकिन मेरी मर्जी फिर ऐसी भी हो सकती है कि मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, वो भी मेरी मर्जी होगी। तो उसके लिए भी फिर तैयार रहे, फिर बाद में मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगा। एक बार रिमूव मतलब रिमूव। तो आज हम छठा मनोविज्ञान देखने वाले हैं। अभी तक हमने समझने वाले जो ऐसा कह सकते हैं कि जिस इंद्रियों को आप टच कर सकते हैं, आंखों को टच कर सकते हैं, जो इंद्रिय आपके पास में कान है, जीवा है, जीव है, शरीर है, ये इंद्रिय ऐसे है, फिजिकल ऑर्गन है, शारीरिक अंग है। उसकी एक जगह है, उसका एक आकार है, या उसकी जो हमारी जो समझदारी है स्पष्ट है कि आँख ऐसी होती है, कान ऐसा होता है, कान ये करता है, आँख ये करती है, जीभ ये करती है। इसमें ज़्यादा मतलब संभ्रम नहीं है, या समझने में या जानने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जब हम 5 इंद्रियों की बात करते हैं। लेकिन अभी हम छठी इंद्रिय की जो बात कर रहे हैं, तो ये इंद्रिय होने के बाद में वो आँख का नाक जैसा नहीं है, इतना तो जरूर समझिए। ठीक है, अगर इतना भी आप समझो तो उसको समझने का आपका मन उस प्रकार से समझेगा। अगर आपने उसको एक रूप में देखने की कोशिश की कि आँख का ऐसा रूप होता है या कान का ऐसा होता है, तो मन का ही कुछ ऐसा होना चाहिए या होता है, जिसको आजकल लोग आधुनिक इसमें ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन का एक रूप है, ब्रेन एक अंग है। और कभी कभी काफ़ी कुछ, अभी तो वो अलग अलग कहा जाता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले ब्रेन को ही मन कहते थे, मन को ही ब्रेन कहते थे। वो फिजिकल अंग नहीं है। फिजिकल अंग में, रूप में या आकार में अगर आप मन को पहले से मानते हैं कि ऐसा ही कहीं होता है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, तो फिर आप मन को समझ नहीं सकते, क्योंकि आपने एक चौकटी बना दी, जिस चौकटी से आप हर चीज़ देखे हैं, इंद्रियों से जाने हैं, उसी चौकटी से अगर आप मन को ढूंढोगे तो जो दिखेगा वो सही नहीं दिखेगा। आप भी संभ्रमित हो जाएंगे और मन भी आपको संभ्रमित करेगा, क्योंकि मन ऐसा इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय है लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे 5 इंद्रिय है, और 5 इंद्रिय के जो विषय भी जो है वो भी स्पेसिफिक है। आँख सुन नहीं सकता है, कान देख नहीं सकता है, ठीक है ना, लेकिन मन बहुत कुछ कर सकता है जो इंद्रिय नहीं कर सकते। जो कभी कभी हमें लगता है ना कि आंखें नहीं है, फिर भी उसको कैसे समझ में आता है। उसने कभी चीजों को देखा ही नहीं, फिर भी वो कैसे समझ रहा है। तो उसका जो 6 सेंस है, छठा इंद्रिय जो है, वो बहुत एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव कर लेता है। और इसलिए जो हम आंखों से भी नहीं देखते, उसको बिन आंखों से भी मन के उस
क्षमता से वो देख सकता है, मतलब वो जान सकता है। देखने का मतलब जानना। आंखों से भी तो हम जानते ही है कि जिसको आपने देखा उसको आप जानते हैं। तो इसलिए मनोविज्ञान के स्वरूप और उसकी जो उच्चतम जो प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा की तरफ हमें ये मन लेके जाता है, वो अमिताभ बुद्ध है। जैसे कि हमने कल पंच इंद्रिय या पंच विज्ञान की जो उच्चतम क्षमता जो है, जो वो बन सकता है या जिसमें वो रूपांतरित हो सकता है, अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा में रूपांतरित होता है। तो ये छठा जो मन है, जिसको हम सामान्य तौर पे मनोविज्ञान कहते हैं, तो इस मनोविज्ञान का खेल क्या है, क्या स्वरूप है, इसको जानने में हमें बहुत ही अपनी जो क्षमता है या हमारी समझदारी है, उसको थोड़ा हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ मेरे शब्दों से आपको समझ में आएगी, इसकी मैं पूरी तरह से। सर इसको इसमें कौन से है सर? बुद्ध कौन से है? अमिताभ। अमिताभ। तो ठीक है। बोल रहे हैं कि जो जिसमें सर बोले जिसमें यदि कोई एक इंद्रियों का अभाव है तो वो तो फिर उस विज्ञान को ग्रहण करने में सर असमर्थ होगा। बिल्कुल सही पकड़े, वही विज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या उसके लिए वो विज्ञान का अभाव हमेशा रह जाएगा और उससे उत्पन्न वो विज्ञान तो फिर मनोविज्ञान उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ऐसा है। नहीं, मनोविज्ञान का खेल अलग है। अभी आगे देखोगे ना तो आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है पंकज जी, इसके बाद में भी सवाल रहता है तो हम उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब इसमें मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक एक स्लाइड को मैं आपके सामने समझाने का प्रयास करूंगा। आप कितना समझते हैं, अपनी भी क्षमता को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि जो चीज़ आप सुन रहे हैं उसको आप समझ भी रहे, इस तरीके से उसको जानने का प्रयास करें। हम शुरुआत करते हैं कि योगाचार में जो छठा मनोविज्ञान का स्वरूप और कार्य क्या है। सामान्य तौर पे उसका अर्थ ये होता है कि ध्यानपूर्वक अवलोकन के जरिए मानव मन के कामकाज को समझता है। मतलब सामान्य तौर जो भी आप कामकाज कर रहे हैं इंद्रियों से, अभी यहाँ पे जो 5 इंद्रियों का राजा मन है, 5 इंद्रिय अपने आप में राजा नहीं है। इन 5 इंद्रियों को चलाने वाला या उसको नियंत्रित करने वाला अगर कोई इंद्रिय है, वो छठा इंद्रिय है। छठे इंद्रिय से ही 5 जो इंद्रिय जो है वो कृतिशील होते हैं, या वो उस इंद्रियों से जानकारी को प्राप्त करते हैं। अगर मनोविज्ञान नहीं है तो ये, या उसका अभाव है। अगर मनोविज्ञान का अभाव का मतलब यह है कि बिल्कुल जागरूक नहीं, जिसको हम कहते हैं कि जो अबनॉर्मल लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत अबनॉर्मल है, हम नॉर्मल है, तो हमारा मनोविज्ञान प्रेजेंट है। जो अबनॉर्मल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पागल या ऐसे कुछ हम लोग देखते हैं, तो उनका जो मनोविज्ञान जो होता है वो इतना नॉर्मल नहीं होता है। और नॉर्मल नहीं होने के कारण उसके 5 इंद्रियों से भी जो समझदारी है या उसके जानकारी जो है वो पूरी तरह से उसको यूज़ नहीं कर पाता है, या उसके साथ में वो तालमेल बिठा नहीं पाता है। तो इस उदाहरण से देख सकते हैं कि मनोविज्ञान सामान्य तौर पे हमारी जो रोज का जो कामकाज है, उठना बैठना चलना, या जो भी इंद्रियों से या शरीर से जो कुछ भी हम गतिविधि करते हैं, इवन हमारा जो ब्रेन भी जो है, ब्रेन भी मन के प्रभाव में आकर ही वेदना है या सोचना है या उसका संकल्प है या कल्पना है, सभी चीज़ें जो ब्रेन के एक विशिष्ट हिस्से में बताई जाती है, विशिष्ट उसके विभाग में बताई जाती है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे जो हमें दिखाई देती है, तो उसका जो कनेक्शन है मनोविज्ञान के साथ में है।
मनोविज्ञान के कारण ही वो ब्रेन या हमारा पूरा बॉडी जो है संचालित होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा हमें समझना है ताकि हमारा देखने का या समझने का दायरा जो है वो मतलब थोड़ा गहराई की तरफ जाए। मतलब हमारी जो पहले की जो सोच है उस सोच को थोड़ा बाजू में रख के अभी जो हमें बताया जा रहा है या जिसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं उन ज्ञान से या उस बातों से समझने का प्रयास करें कि मनोविज्ञान सही में क्या है। इसका मकसद जो है मतलब इस मनोविज्ञान का दुख को कम करना और भ्रम से मुक्ति पाना। इसका उद्देश्य क्या है मनोविज्ञान का, जिसको हम सामान्य तौर पे मन कहते हैं, ठीक है। दुख को कम करना और भ्रम से मुक्त पाना मतलब अज्ञान से मुक्ति पाना। इसी ही मन से या इसी मन की जो ऊर्जा है, कार्य है, जो आगे हम उसको देखने वाले हैं, तो हमें इस हमारे दुख से और अज्ञान से हमें इसी ही मन के जानने से या मन को समझने से या मन में परिवर्तन करने से जो अनुभव होगा या जो प्राप्त होगा वो ही हम अनुभव में हमें आता है। एक कर्ता और कर्म आधारित कार्य करने वाली चेतना है जिस हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कर्ता और कर्म आधारित कार्य करने वाली चेतना है, वो स्वतंत्र नहीं है। विचारों के साथ में, कल्पनाओं के साथ में, कर्म के साथ में हमेशा जुड़ा रहता है। कार्य करने वाली चेतना है। तो इस सामान्य तौर पे जब हम विज्ञान या मनोविज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं, छठे मनोविज्ञान की, तो इसमें असंग या योगाचार का जो मार्ग है उसमें दो स्तर में समझाता है कि मनोविज्ञान क्या है। अभी इसमें जो समझाया जा रहा है वो अपने अनुभव के स्तर पे थोड़ा आपको ढूंढना भी पड़ेगा कि क्या सही में ऐसा ही होता है। अगर आपको समझ में आए कि हाँ ऐसा ही होता है मेरे मन में, हाँ? अभी हमें औरों को, किसी के मन को या किसी के अन्य व्यक्ति के विषय को मत देखिए कि औरों के साथ में क्या होता है, क्या सभी के साथ में ऐसा होता है क्या। इस दृष्टि से मत देखिए, खुद के मन को ही देखें, खुद के इंद्रिय को ही देखें, खुद के जो अनुभव है उसको पहचानने का प्रयास करें। जिस विषय का हम अभ्यास कर रहे हैं वो हमारा ही विषय है, हमारे चेतना का या चित्त का ही विषय है, जिसके बारे में हम ढूंढ रहे हैं कि मेरा मन या हमारा मन जो है वो किस स्तर पर कार्य करता है, उसका क्या स्वरूप है। तो पहला जो स्वरूप जो है याद भी रहेगा और समझना भी है, इसलिए स्मृति की जरूरत है। स्मृति के दो पहलू है, एक तो उसको स्मरण में लेने का और दूसरा पहलू है उसको वैसा ही समझने का जैसा उसका स्वरूप बताया गया है। उसमें हमें अपने तरफ से कुछ याद नहीं करना है। तो पहला जो स्तर है मनोविज्ञान का वो है 5 इंद्रियों के द्वारा, ध्यान से सुनिए, 5 इंद्रियों के द्वारा मन पर छाप, संस्कार, असर, प्रभाव होना, ये सबसे पहला स्तर है मन का। जो हमने कल देखा था पंच इंद्रियों का, अभी मैंने जो आपसे रिव्यू लिया है, फीडबैक लिया है कि पंच इंद्रियों से जो विषय का स्पर्श होके जो आपको ज्ञान होता है, उस प्रकार के विज्ञान का या उस प्रकार का विज्ञान उत्पन्न होता है, उसकी जो असर जो है, कर्म और असर दो चीज अलग है। अभी जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, ये कर्म है, कर्म भी है, और आप मुझे आंखों से, रूप से आपके भीतर चक्षु विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। आप जान रहे हैं कि मैं सर को देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि मैं आपको देख रहा हूं। तो ये जानना जो है ये चक्षु विज्ञान है। लेकिन उस चक्षु विज्ञान की जो छाप पड़ी है,
वो मनोविज्ञान है पहले स्तर में। उसकी जो प्रिंट है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि जो स्टैंप लगाया जाता है ना। अभी स्टैंप जब लगाता है तो स्टैंप वहां पे लगने के बाद वहां पे स्टैंप नहीं होता है, समझ में आए? आपने स्टैंप लगाया तो वहां से स्टैंप हट जाता है, लेकिन छाप रहती है कि नहीं, समझ में आए? तो उस प्रकार से मन को जानिए। मतलब मनोविज्ञान में क्या है, वो विषय नहीं है। हाँ, इंद्रियों से कोई इग्नोर करते हैं तो वो हाँ, छाप का छोड़ता है, संस्कार के रूप में छाप छूटती है, वो विषय वहां पे नहीं होता है। हाँ, विषय तो फिर वो बदल आप जाता है। स्थूल मतलब छाप हाँ, विषय फिर दूसरा आ जाएगा, वो विषय के साथ में उसको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो विषय की जो छाप है वो मन पे प्रभाव रहती है, संस्कार रहता है, वो प्रभाव या असर रहती है। उस बात को अगर आप समझते हैं तो मनोविज्ञान के आप एक स्तर को आप समझ रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? अभी इसी ही जिस मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं, छठे मन की बात। कुछ तो आवाज गड़बड़ हो गई थी। किसकी? आवाज से ठीक नहीं आ रही थी सर। आपकी वो कुछ तो हवा या गड़बड़ कुछ हो रही है ऐसा आ रहा था सर। अभी जो 2 सेंटेंस बताए अभी। हाँ, तो जो छठे विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, छठे के द्वारा हाँ जो छाप हाँ छाप पड़ती है, हाँ, वो असर होता है वहां तक हाँ बस उसी वही तक आया, अभी आगे मैंने बात नहीं किया। मतलब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि छठे विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो छठे विज्ञान का स्वरूप और कार्य क्या है वो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो 5 इंद्रियों से जो कुछ भी विषय का स्पर्श होके जो विज्ञान उत्पन्न होता है, उस 5 इंद्रियों का, उस 5 इंद्रियों से जो विषय का बोध होता है, उस विषय की छाप जिस पे पड़ती है उसको मनोविज्ञान कहते हैं पहले स्तर में। तो ये पहला स्तर है छठे विज्ञान या मनोविज्ञान को समझने का। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो आपको दूसरा स्तर जो है, अभी इसी मनोविज्ञान का दूसरा स्तर है, दूसरा अंग है। ये तो पहला अंग हो गया। दूसरा अंग ये है कि कल्पनाओं की जागृति, ये भी इस मन का कार्य है। जैसे वो इंद्रियों की छाप लेता है या उसमें छाप छूटती है, वैसा ही दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो कार्य है या स्वरूप है वो है कल्पना करना। अभी इस पे हमें बहुत नहीं के बराबर हमें पता है कि मन कल्पना करता है। और मन कैसी कल्पना करता है? जो इंद्रिय जन्य संज्ञा के द्वारा, जो इंद्रियों से जो हमें अनुभव हुआ उसके अलावा वो स्वतंत्र पूर्ण हमारे मन से ही वो उत्पन्न होता है। इस कल्पना को बाहर के विषय की जरूरत नहीं होती है, वो बाहर के विषय के द्वारा एक कल्पना नहीं करता है। मनोविज्ञान में स्वतंत्र कल्पना करने की शक्ति है, इस बात पे हमें खास स्पष्टता होने की जरूरत है। जैसे वो इंद्रियों के छाप को भी समझता है, ग्रहण करता है, तो ये जो मनोविज्ञान जो है वो स्वतंत्र कल्पना करने की क्षमता रखता है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो संदर्शन करते समय या जो भी ध्यान में जो अनुभव होते हैं तो उसको समझना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि वो मनोविज्ञान के स्तर पर हमारा मन काम करता है और इसलिए उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरे स्तर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम कल्पना की बात कर रहे हैं। तो पहले जो बताया गया है कि जो कल्पना ध्यान करते हुए उत्पन्न होती है, ये बहुत सारे लोगों के अनुभव होंगे कि प्रकाश दिखना, रंग दिखना, स्वाद का अनुभव होना, शरीर छोटा होना, शरीर बड़ा होना, उड़ना,
ये सभी जो हमें अनुभव होते हैं वो ध्यान के भीतर यही मन के अंदर जो स्वतंत्र जो उसका अनुभव लेने की जो क्षमता है ध्यान की, तो उसमें से उत्पन्न होते हैं, बाहर के जगत के विषय से उत्पन्न नहीं होते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मुझे अनुभव हुआ, कल्पना हुई, और ये कहाँ से आई, ये तो कभी मैंने देखा नहीं, कभी मैंने सुना नहीं, कभी मैंने सूंघा नहीं, ये आया कहाँ से? तो कहाँ से आया? वो बाहर से आया ही नहीं, और बाहर से नहीं आया तो हम बहुत संभ्रमित हो जाते हैं, जबकि वो हमारे मनोधर्म के मनोविज्ञान की कल्पनाओं की वो क्षमता है और भी स्वतंत्र है। वो उसको किसी बाहर के विषय की जरूरत नहीं है, वो कल्पना आने के लिए या करने के लिए, जिसकी हम पहले प्रकार के कल्पना की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान के रूप को या कार्य को योगाचार में हमें समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम मनोविज्ञान को सही अर्थ में समझ सकें। दूसरा जो इसका कार्य है या दूसरा भाग है, विशेष कार्य करते हुए जो भी हम चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, तुलना करते हैं, जैसे धम्म विचय करते हैं, और कल्पना, उसमें से कल्पना उत्पन्न होती है। जैसे कि हम चिंतन करते हैं, बुद्ध के गुणों का चिंतन करते करते बुद्ध हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। दो चीजों को हम तुलनात्मक करते हैं, तो तुलना करते करते हम उस कल्पना में चले जाते हैं, उस विषय की कल्पना में चले जाते हैं। तो ये भी इसी ही कल्पनाओं की जागृति की क्षमता है। जो गहन चिंतन करते हैं, हमें भी कभी कभी बहुत गहन चिंतन, जैसे कि अभी मृत्यु का चिंतन, अभी मृत्यु के चिंतन में तो हम मर तो नहीं जाते, लेकिन मरने की कल्पना आ जाती है, मरने का दृश्य सामने आ जाता है। जैसे कि आप फूल की चिंता करते हो, जैसे कि फूल को देखा, तो वो फूल जो है तो आपको मुरझाते हुए भी दिखेगा, खिलते हुए भी दिखेगा। आप चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उस चिंतन से आपके सामने कल्पना उत्पन्न होती है। और अगर हमें इस मन के कार्य का अगर हमें अनुभव होगा, तो कल्पना करना हमारे लिए बहुत सहज होगा। आज सहज इसलिए नहीं होता है कि हमें लगता ही नहीं कि मन इस प्रकार की कल्पना करने का कुछ उसका धर्म है या कार्य है, क्षमता है। हमें लगता है कि बस विचार करता है और बस दो चार बातें समझ के मन ऐसा ऐसा होता है। मैं भी कभी सोचता था कि मन सही में क्या है। ये बातें जब मुझे पता नहीं चली थी या मुझे पता नहीं था, तो मुझे भी इतना मतलब मन के इस स्तर को समझना कठिन लगता था कि सही में क्या है, कैसे समझा जाए मन को। क्योंकि हम हमेशा मन को बाहर के विषय के साथ में ही तुलना करते हैं और उसी के आधार पर ही हम समझते हैं, और हमें लगता है कि इतना ही समझदारी, इतना ही मन है। लेकिन मन उस प्रकार से नहीं है। जितना बाहर से हमारे पास में इंद्रियों के माध्यम से आता है वो तो है ही है, मन में उसकी छाप आती है और उसके माध्यम से भी कल्पना आती है। जैसे कि आपने खुली आंखों से बुद्ध रूप देखा, ठीक है, बुद्ध रूप देखा, उसी की छाप आपके मन में आई, इमेज जिसे कहते हैं। और उसी इमेज को जब आपने मन से देखा, तो वो छाप के वजह से तो आपने देखा ना। तो बाहर के विषय से भी जो छाप आई है उससे भी हम कल्पना करते हैं, लेकिन वो विषय के माध्यम से आई हुई कल्पना है। हम यहाँ पे जिस कल्पना की बात कर रहे हैं, बाहर के विषय के अंदर नहीं आते हुए भी मन कल्पना करता है। ये बात हमें खास ध्यान रखना है। और कहाँ कहाँ पे करता है या आती है, जैसे कि ध्यान के अनुभव में, जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रकाश है, स्वाद है, बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में अक्सर आती है, आएगी अगर किसी केस में नहीं आती। चिंतन करना, तुलना करना, और उसी समय में कल्पना उत्पन्न होती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोगों को स्वप्न आते हैं और उस स्वप्न में चित्र दिखता है, प्रतिमा दिखती है, बहुत सारे अनुभव आपके सामने स्वप्न में आते हैं जब हम नींद में होते हैं विशेषता। और कुछ याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ सुबह के स्वप्न हमें याद रहते हैं, दिन में भी कभी कभी स्वप्न आता है। तो ये सभी चीज़ हमें ताजुब लगती कि यार ऐसा हाँ क्यों हो रहा है। और हम कभी कभी इतने भयभीत हो जाते हैं, संभ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ें क्यों और कैसी हो रही है। अगर हमें पता चलेगा कि ये तो
बहुत अच्छा है कि इस प्रकार से स्वप्न को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अभी उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो आगे हमारे सामने रास्ता खुल जाता है। लेकिन मन क्या है, कैसे कार्य कर रहा है, यही अगर समझ में नहीं आए तो रास्ते तो बहुत सारे हैं, तो किसी भी रास्ते पे हम चल ही नहीं पाएंगे, कि हमको पता नहीं चलेगा कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और सही नहीं है। हमें कितनी बार कहा जाता है कि बुद्ध को देखो, बुद्ध का संदर्शन करो, लेकिन मन मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि मन जानता ही नहीं है कि मन स्वतंत्र कल्पना कर सकता है, बुद्ध के रूप को देख के कल्पना कर सकता है, उसके छाप से, उसके संस्कारों से कल्पना कर सकता है, चिंतन कर सकता है, या स्वप्न में ऐसी कुछ प्रतिमा या ऐसा कुछ स्वरूप दिखाई दे सकता है, जिसके माध्यम से हम अपने मन को समझ सकते हैं कि वो प्रतीक हमें क्या संकेत दे रहे हैं, और किस प्रकार से हमारे मन में हमें बदलाव लाना है। तो इसलिए इस मनोविज्ञान को समझाने के लिए असंग या योगाचार जो है, ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी स्पष्टता से समझने के लिए हमें बहुत कुछ मददरूप है, या हम उनकी मदद लेकर हम हमारी आध्यात्मिक जो भी हमारी प्रगति है, जहाँ पे रुकी हुई है, और जिस प्रगति को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, तो अल्टीमेट हमारी आध्यात्मिक प्रगति हमारे मन के रूपांतर से ही जुड़ी हुई है। मन का रूपांतरण, मन का विकास ही आध्यात्मिक विकास है, आध्यात्मिक सुख है। तो अगर उसी को ना समझे और हमें यही इसी की अपेक्षा रहे कि मुझे आध्यात्मिक सुख चाहिए, तो कहाँ से सुख मिलेगा? तो उसका सुख का जो रास्ता जो है, इसी मन के जानने से या मन को समझने से ही वो रास्ता खुल जाता है। हम उसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं जिसके भीतर हम आगे जाना चाहते हैं। ये सभी इंद्रियजन्य संवेदनाओं से निर्माण नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष मन या चित्त से ही निर्माण होता है। यह सभी मनोविज्ञान है। मतलब ये जो तीन जो बातें हैं, वो इंद्रियजन्य संवेदना से निर्माण नहीं होती है। इंद्रियजन्य संवेदना से जो होती है वो पहला स्तर है, लेकिन दूसरे हाँ तीसरा स्वप्न में प्रतिमा का अनुभव होना, या स्वप्न में चित्र दिखना, या अलग अलग ख्वाब दिखना, वो सभी तीसरे प्रकार के इसमें आते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि मैं फिर से दोहराता हूँ कि मनोविज्ञान की हम जो बात कर रहे हैं, उसके पहले स्तर में इंद्रियों से आने वाली जो कुछ भी जानकारी है, विषय है, ज्ञान है, उसकी छाप के साथ में ये मनोविज्ञान कार्य करता है। दूसरा है कि वो स्वयं की कल्पना करने की शक्ति उसके पास में होती है, जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। और तीन प्रकार की बोलिए। मन जो है ना, दुख को कम करना और भ्रम से मुक्ति पाना, ये क्या कंडीशन है? कुछ यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, या हम क्या या देख पा, अगर नहीं है कंडीशन तो क्या आप देख पा रहे हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हालांकि वो ऊपर बौद्ध धर्म से मैं समझ पा रहा हूँ कि बौद्ध धर्म में ऐसा है, लेकिन फिर उसके लिए कुछ चीजें तो हमें करनी पड़ेगी ना, कि किस स्थिति में दुख कम होता है और भ्रम से मुक्ति होती है। तो यही तो उसी बात के लिए ही तो ये जानना जरूरी है ना। मन को जानेंगे तभी तो दुख कम होगा, भ्रम कम होगा। जिस जानने से मतलब अभी आप ये जान रहे हैं तो इससे भ्रम कम नहीं हो रहा है। वो तो इंडिविजुअल की बात नहीं है, इन जनरल में जैसे हम सभी इतने भाई बहन जो सभी अपने सभी में बहुत मासूम जुड़े, तो क्या उनकी कंडीशन में पूछा जाए तो दुख कम हो रहा है या भ्रम से मुक्ति मिल रही है, तब हम फेल पाए जाएंगे, असफल पाए जाएंगे। नहीं, ये यहाँ पे तो हम अपनी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। संघ में जो भी लोग जुड़े हम सभी है, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो इसी आधार पर है कि कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति उस प्रकार से उसकी जो
जागृति है, सजगता है, वही निर्धारित करेगा कि दुख कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम मन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मनोविज्ञान जो छठा विज्ञान है, उसका स्वरूप और कार्य क्या है। तो क्या इसमें आपको अस्पष्टता है कि पहले वाला जो बोल रहा है उसमें आपकी अस्पष्टता है? नहीं, यहाँ ये तो ठीक, मैं तो समझ पा रहा हूँ। बौद्ध धर्म में मनो ये है, तो बौद्ध धर्म का मतलब है कि जो बुद्ध ने जो बताया है मन पे काम करने के लिए, और जो पूरा धम्म पिटक उसी से भरा पड़ा है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तब ये लागू होगा। अगर ऐसे ही कह के छोड़ देंगे तब फिर हम इसमें कुछ नहीं समझ पाए। तो अभी आप समझे कि नहीं समझे? मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो बस आप आपके तब के सीमित रखिए। हर एक इंसान अगर अपने तक समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि स्वयं के प्रयासों से ही हम औरों को मदद कर सकते हैं। हमारा प्रयास जितना और ये समझने का रहेगा, सर, ये अनुभव और जो दुख मुक्ति या ब्रह्म मुक्ति, ये व्यक्तिगत होता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव की बात है। और व्यक्तिगत अनुभव जो जिसका भी है उदयवीर जी, हाँ, वो टच करेगा, वो टच करेगा। और वो व्यक्ति जो समझने वाला है वो समझ सकता है। हर एक न तो वो कर पाएगा और न हर एक होगा, तो हर एक से हमें अपेक्षा या सबके लिए कॉपी लागू नहीं कर सकते। लेकिन है सभी के लिए, लेकिन कौन समझेगा उस पर इंडिविजुअल आता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सभी के लिए, बुद्ध जो धम्म देते हैं सभी के लिए है, लेकिन सभी का होने के बाद में भी, जैसे कि बुद्ध ने 5 लोगों को शिक्षा दी, लेकिन 5 लोग तो अनंत नहीं बने ना। ऑन द मोमेंट जो, हाँ, ऑन द मोमेंट सिर्फ एक ही व्यक्ति बना, तो वो तो इंडिविजुअल था ना, वो जो कौंडिन्य जो था। यहाँ पे भी हम सभी बैठे हुए हैं, या संघ में भी जितने लोग हैं, वो सभी के लिए एक ही शिक्षा है। फिर योगाचार की शिक्षा हो, या अभिधम्म की शिक्षा हो, या भंते जी ने भी इसी के माध्यम से बहुत सारी शिक्षा हमें दी है जो हम अभ्यास कर रहे हैं, सभी के लिए वो एक ही है। लेकिन इंडिविजुअल के तौर पे जैसा आप कह रहे हैं, और हमें लग रहा है कि कौन क्या कर रहा है या ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये संभावना सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। लेकिन नकारात्मक से अच्छा कि सकारात्मकता की तरफ जाए। जैसे कि भंते ने कहा कि श्रोतापन हमें सभी को होना है, ये संघ का उद्देश्य है। तो ये तो सकारात्मक है ना उनकी सोच। लेकिन कितने हैं, होंगे कि नहीं होंगे, हो रहे हैं कि कितने हो रहे हैं, उसके तरफ जाने की जो उनकी प्रवृत्ति, हमारे सभी की प्रवृत्ति है, कितनी बनेगी नहीं बनेगी, ये तो व्यक्तिगत हमारी क्षमता है, हमारा जो प्रयास है उस पर आधारित है। लेकिन जो सोच है वो बिल्कुल यथार्थ है। अगर मन को हम जानते हैं तो हम दुख से और भ्रम से मुक्त होते हैं, क्योंकि मन के आधार ही हमारा भ्रम है, मन के आधार ही हमारा दुख है। ये कोई मतलब न समझने वाली बात नहीं है। समझ के अगर हम मन के और गहराई में जाए तो और ज़्यादा समझ सकता है। अभी बाहर के तरफ से समझना हमें सभी को समझ में आता है, किसको पता नहीं है दुख है और दुख नहीं, ये होने से दुख होता है, ये नहीं होने से सुख होता है। लेकिन उसकी गहराई में जाने के लिए हमारे पास में एक ऐसे स्पष्टता की ज़रूरत है, ताकि हम उसके गहराई में जाके सही अर्थ में अपने जीवन को उस सुख का लाभ ले सकें या मुक्ति का लाभ ले सकें। देखते जितना हम प्रयास करेंगे निश्चित ही उसका हमें लाभ मिलना ही है, क्योंकि हमारा समय और हमारी जो ऊर्जा है जिस दिशा से जाती है तो उसकी असर ज़रूर व्यक्ति और पूरे समाज और संसार पर होती है। यहाँ पे हमने अक्सर सुना होगा या पढ़ने में आता है कि विज्ञान, मनो और चित्त, कभी कभी ये समानार्थी शब्द के रूप में भी, उसका पर्यायवाचक शब्द के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो वो मनोविज्ञान की बात, मन की बात होती है। जब हम मन की बात करते हैं तो वो चित्त की बात होती है। जब हम चित्त की बात करते हैं विज्ञान और मन की बात होती है। तो ये शब्द जो है बौद्ध परंपरा में या बौद्ध पूरे दर्शन में एक तरफ से उसको मन के आधार
को ही वो उसको पर्यावाचिक शब्द के रूप में देखा जाता है, क्योंकि धम्मपद में मनोपुबंगा धम्म, मनोपुबंगा धम्मा, मनो से ही मन की जो व्याख्या जो है, मन का जो आधार जो है वो हमें इसमें दिखाई देता है। लेकिन यही जब अभिधम्म में जाता है तो चित्त आता है। चित्त के प्रकार, चित्त और चैतसिक शब्द का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे मन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सामान्य तौर पे शुरुआत मन से ही होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द अगर कहीं पे हमें इस्तेमाल होते हुए दिखाई देता है विज्ञान, जो चार जो मन के घटक है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, वहीं से विज्ञान शब्द का उपयोग हमें बुद्ध के वचनों में दिखाई देता है। उसके अलावा जितने भी हमारे विषय से जो स्पर्श से जो कुछ भी इंद्रियों से जो विषय का बोध होता है, तो उस प्रकार से जो 6 इंद्रियों के 6 विज्ञान जो है, ये बुद्ध के वचनों की ही वचनों से ही आया है, जिसे हम विज्ञान शब्द का 6 इंद्रियों का 6 विज्ञान उसके तौर पे हम देखते हैं। लेकिन 6 विज्ञान के बाद 7वां और 8वां विज्ञान जो है, जो हमें योगाचार में जो है उसका हम आगे अभ्यास करने वाले हैं, तो इस प्रकार से उसका शब्द कभी कभी अलग अलग और कभी कभी पर्यावाचिक तौर पे भी उसको देखा जाता है। इसलिए हमने अभ्यास करते समय स्पष्टता के साथ में उसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ बातें सुत्त पिटक के संदर्भ को लेके, वो तीनों शब्द कैसे अलग अलग प्रयोजन के लिए बौद्ध धर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जैसे आप, मैं, हम जब सामान्य बात करते हैं तो चित्त के साथ विज्ञान, विज्ञान के साथ चित्त और मन, तीनों चीज़ें शब्द एक जैसे ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम उसके गहराई में जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं संदर्भ है, उसका एक नज़रिया है या दृष्टि है, थोड़ी बदल जाती है। इसलिए हमें इसे यहाँ पे उसको समझने की ज़रूरत है। विज्ञान, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो ये विशिष्ट आंतरिक इंद्रिय के आधार के माध्यम से जागरूकता को संदर्भित करता है। अभी तक हमने जो 5 या 5 इंद्रिय की जो बात, 6 इंद्रिय की जो बात करते हैं, जिसमें है आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन, इसके माध्यम से जो भी इंद्रियातीत हमें जागरूकता, मतलब हम जानते हैं इंद्रियों के 6 इंद्रियों के माध्यम से, उसी को ही उसी अर्थ से उसको विज्ञान के इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। ये जीवन के भीतर और उसके पार व्यक्तिगत निरंतरता का आधार भी है। यही विज्ञान है। निरंतरता का जो आधार हमें अपने जीवन में बचपन से लेके अभी तक, और निरंतर जो विज्ञान का जो तीसरी जो कड़ी है, जो 12 निदानों में, अज्ञान से संस्कार और संस्कार से विज्ञान, ये वहाँ से निरंतर और विज्ञान का जो प्रवास जो है, वो मृत्यु के आखिरी क्षण तक या उसके बाद में जो विज्ञान को ही फिर हम आखिरी क्षण में चेतना के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि वो निरंतर इस जन्म के साथ, पूर्व जन्म के साथ और आने वाले जन्म के साथ में भी उसका संदर्भ है या उसका आधार है। इस प्रकार से विज्ञान को हम देख सकते हैं। जब हम मन कहते हैं, मनो कहते हैं, तो ये मानसिक कर्म को संदर्भित करता है, जो उन कार्यों के विपरीत है जो शारीरिक या मौखिक है। यहाँ पे मानसिक कर्म, और इसलिए बुद्ध के एक वचनों में भी कर्म मतलब चेतना, यहाँ पे भी चेतना का चेतना मतलब एक प्रकार से विज्ञान, मन और चित्त, तीनों स्तर में चेतना होती है। चेतना मतलब एक प्रकार से ऊर्जा का स्वरूप, वो विज्ञान में भी होता है। मतलब विज्ञान में होता है, मतलब विज्ञान और मन और चित्त अलग अलग स्वरूप में नहीं है, हम उसके कार्य के अनुसार उसको हम अलग पहचान नाम दे रहे हैं। अन्यथा वो मन ही है, वो चित्त ही है, वो विज्ञान ही है। लेकिन तीनों स्तर के अंदर जो ऊर्जा का जो स्वरूप है, जिसको हम चेतना कहते हैं, वो तीनों स्तर में रहती है।
फिर कर्म में भी बुद्ध कहते हैं कि चेतना कर्मा में विक्कवे, चेतना ही कर्म है, कर्म ही चेतना है, क्योंकि वही आपको मोटिवेट करती है। जब हम कर्म का सिद्धांत का अभ्यास करेंगे, जिसको हम चैतसिक चेतना कहते हैं और कर्म की चेतना कहते हैं। चित्त में चैतसिक उत्पन्न होना मतलब मनस्कार उत्पन्न होना, इंटेंशन उत्पन्न होना, वो अपने आप में कर्म है, मन का कर्म है। इंटेंशन एक प्रकार से इरादा उत्पन्न होना, वो चेतना है, मन का कर्म है। और उस मन के कर्म से जब हम काया से कुशल और अकुशल करते हैं, वाणी से कुशल अकुशल करते हैं, और फिर मन के भीतर भी जो कुशल अकुशल उत्पन्न होता है, वो तीनों प्रकार के फिर कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कर्म के रूप में, और हमने मनोपुब्बंगा धम्मा में भी हमें उसी का ही संदर्भ मिलता है कि अगर आपके मन में कुशल विचार आता है तो आपके काया वाचा से आप कुशल कर्म करके आपको सुख का लाभ होता है। अगर विचार अकुशल आता है और काया वाचा से हम उसको आचरण करते हैं तो हमें दुख होता है। तो उस आधार पे भी ये कर्म को संदर्भित करता है या संकेत करता है जब हम मनों की या मन की बात करते हैं। ये छठा आंतरिक इंद्रिय आधार, आयतन जिसे कहते हैं। आधार मतलब आयतन। आयतन शब्द आपने बौद्ध धर्म के शब्दकोश में या टेक्निकल शब्द है, जैसे हम पंचस्कंद कहते हैं, पंचस्कंद के बाद 6 इंद्रिय कहते हैं और 6 इंद्रिय के बाद में 12 आयतन कहते हैं। तो 12 आयतन का मतलब ये होता है कि 6 इंद्रिय और 6 इंद्रिय के 6 विज्ञान, 6 12, उसको आधार कहते हैं। आंतरिक 6 आंतरिक आधार और 6 बाह्य आधार। मन का जो आधार होता है वो आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। आंतरिक कौन सा होता है? जो आंतरिक जो 6 इंद्रिय है, ये बाह्य आधार है, और 6 इंद्रिय से जो विज्ञान उत्पन्न होता है वो आंतरिक आधार है, अंदर और बाहर। 6 का जो संख्या जो है, जिसे हम 6 इंद्रिय और 6 उससे उत्पन्न होने वाले विज्ञान जब कहते हैं तो उसको आयतन के शब्द में भी उसको बताया जाता है। तो वो सभी कर्म को निर्धारित करते हैं। और चित्त जो है, चित्त ये शब्द जो है विशेषता विचार, भावना और इच्छा का गठन शामिल है इसमें, जिसको हम संस्कार भी कह सकते हैं। जितने भी चित्त में विचार, संस्कार, भावना, इस प्रकार बौद्ध मानसिक विकास भव का विषय है, जो मुक्ति का तंत्र है। मानसिक विकास, इसी से ही चित्त जो है भव को निर्माण करता है, आने वाले जीवन को निर्माण करता है, और यही चित्त जो है विमुक्ति की तरफ भी ले जाता है, जिसे हम चित्त शुद्धि कहते हैं, चित्त विमुक्ति कहते हैं। और इस अर्थ से चित्त का जब शब्द आता है, बुद्ध चित्त कहते हैं। और चित्त को उस स्वरूप में देखा जाता है जो मूल चित्त है, जिसको हम बुद्ध चित्त कहते हैं। वो तेजस्वी होता है, प्रकाशित होता है, वो चमकदार होता है। प्रभास्वर ये शब्द उसका इस्तेमाल किया गया। प्रभास्वर जो मूल चित्त है, जो जिसके हम खोज कर रहे हैं। खोज मतलब वो अंदर ही है, लेकिन वो ढका हुआ है, अज्ञान लोभ द्वेष से वो ढका हुआ है, अंधेरे में ढका हुआ है। जिस हम चित्त की खोज कर रहे हैं उसको हमें निर्माण नहीं करना है, वो है भीतर। तो हमें क्या निर्माण करना है? जो उसके ऊपर जो लहर्स है, उसके ऊपर जो निवरण है, आवरण है, उसको कम करने का प्रयास करना है, उसको कम करने का मार्ग ढूंढना है, या उस मार्ग का हमें अनुसरण करना है। जो प्रभास्वर चित्त जो है, बुद्ध चित्त जो है, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, वो तो है भीतर। हमें किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना है, ये चीज अगर हमें समझ में आ जाती है तो हमारे भीतर का जो बुद्धत्व का जो स्वभाव जो है वो हमें मोटिवेट करता है कि वो कभी भी ना अशुद्ध था ना अशुद्ध होता है। लोभ द्वेष मोह से वो हमारा चित्त कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। भले हमसे कितने भी बुरे कर्म हुए हैं या होते हैं, जैसे कि अंगुलमाल है, अम्रपाली है,
ऐसे हजारों अशोक सम्राट है। हम में से भी ऐसे कितने सारे हमारे काया से, वाचा से, मन से अकुशल कर्म हुए हैं। इसलिए हमें ये चिंता नहीं करनी कि हमारा बुद्ध चित्त जो है वो अशुद्ध हुआ है या होता है या होगा। इस भय से हमें बाहर आ जाना है, और यही एक प्रकार से बहुत बड़ी साधना है। जब हम पद्म संभव जब वो तिब्बत में जाते हैं तो इसी ही साधना को लोगों को बताते हैं कि हमारे भीतर जो शुद्ध है उसी के साथ संदर्शन करना है, उसी को अनुभव करते हुए पूरी जो अशुद्धता है, पूरी जो बुराई जो है, वो पूरी बुराई को नष्ट करने वाला वो चित्त है जिसे हम बुद्ध चित्त कहते हैं। और इसलिए संदर्शन साधना हमारे लिए महत्व की होती है, क्योंकि वो उस मन के उस स्वरूप को समझ के उस पे कार्य करने की वो प्रणाली है या मार्ग है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने तीनों स्तर को देखना है। अभी थोड़ा हम और आगे जाते हैं। धम्मपद की बात थोड़ी मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। जैसे अभी मैंने बताया कि धम्मपद में मन के स्वरूप को 5 स्तर पे बताया गया है, या उसको हम कह सकते हैं 2 स्तर पे, एक कुशल मन, एक अकुशल मन। लेकिन उसके पहले बुद्ध जो है 3 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मनोपुब्बंगा धम्मा, मनोसेट्टा, मनोमया। ये मन के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सबसे बड़ा दर्शन है जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि मन का स्वभाव क्या है। तो बुद्ध यहाँ पे कहते हैं कि सभी धर्म जो है वो मन में उत्पन्न होते हैं। उसका मनोपुब्बंग धम्मा, सभी धर्म का उगम जो है, आधार जो है मन है, मन में ही उत्पन्न होता है। मनोपुब्बंगा धम्मा, मनो सेठा, वही श्रेष्ठ है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है अस्तित्व में, उस सब में जो श्रेष्ठ है वो मन है। मन से ही सब कुछ घटित होता है। इस प्रकार से श्रेष्ठ मुख्य हम कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, या मुखिया कह सकते हैं, वो श्रेष्ठ है। बाकी सभी कर्म में, सभी अस्तित्व में अगर कुछ श्रेष्ठ है वो मन है। और सभी धर्म मनोमय है। मनोमय मतलब इंटर रिलेटेड। धर्म और मन और धर्म अलग अलग नहीं है, या कर्म और मन अलग अलग नहीं है। जैसे कि मन हमारा बाहर जाता है, बाहर का विषय दिखता है तो मन भी उधर चला जाता है, वो मनोमय हो जाता है, उस विषय के साथ वो मनोमय हो जाता है। विषय और मन अलग अलग नहीं होता है, वो मनोमय हो जाता है। और इस प्रकार से मन के स्वरूप को धम्मपद की गाथा के माध्यम से फिर वो कर्म नियम में बताते हैं कि अगर मन में कुशल धर्म उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है, तो कुशल कर्म घटित होता है, और उसका परिणाम सुख और सद्गति है। फिर से हमारा जो आने वाली गति है मृत्यु के बाद निर्धारित हो जाती है कि कुशल कर्म की अगर सुख है तो उसकी गति भी जो है वो सद्गति ही होती है, अगर उस प्रकार से कुशल कर्म कोई इंसान करता है। बुद्ध ने खुद अपने जीवन में देखा कि वो बार बार बोधिसत्व के प्रतिज्ञा के कारण या पारमिता के कारण बार बार वो ऐसे अनेक जन्म धारण किए जिन्होंने जिस जन्म में उन्होंने पारमिता को पूर्ण करने का प्रयास किया है। उसी गति में उनका जन्म हुआ जिस गति में वो और पारमिता का आचरण कर सके। और अकुशल कर्म को भी दिखाता है कि अगर विचार अकुशल है तो उसका परिणाम दुख है, अधोगति है, व्यक्ति के लिए, समूह के लिए, संसार के सभी जीव मात्रा के लिए। तो एक प्रकार से यहाँ पे मनोनियम और कर्म नियम दोनों नियम को यहाँ पे संबोधित किया गया है। अगर आप समझना चाहते हैं तो धम्मपद की इस गाथा से भी हम
मन की जो परिभाषा जो बुद्ध के इस गाथा के माध्यम से हमें समझ में आ सकती है। अभी हम थोड़ा और गहराई में एक दो चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। समय है हमारे पास, 5-10 मिनट थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लूँगा अगर आप चाहते हो तो, या कोई लेफ्ट होना चाहता है या स्टॉप करना चाहता है तब भी आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। अभी हम चित्त के और थोड़े गहराई में जा रहे हैं, उसको भेद करते हुए या उसके प्रकारों को, जिस प्रकार के माध्यम से हम चित्त के उस स्वरूप को हम समझ सकते हैं जो मन हमारे पास में है, या जिस मन से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। और ये इसका आधार जो भंते संरक्षित जी ने, जो आप लोगों ने अभ्यास किया होगा, प्रतिक्रियात्मक और सृजक मन का अगर आपने अभ्यास किया है तो उसी के ही कुछ मुद्दे हैं, जिस मुद्दे को अगर आप वेरीफाई करते हैं, जानते हैं और अभ्यास करते हैं और समझते हैं तो बहुत कुछ हम अपने मन की जो अस्पष्टता है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि मन की जितनी अस्पष्टता रहेगी उतना ही मिथ्या दृष्टि का आवरण रहेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि आती है मन को नहीं समझने के कारण, क्योंकि मन ही सब धारणा निर्माण करती है, मन ही सब कल्पना निर्माण करती है, मन ही बेचैन करती है, मन ही संभ्रमित करती है। अगर मन को नहीं जानोगे तो हम किसी भी धारणाओं को कितना भी आप चाहो कि ये टूट जाएगी, तो वो मन बड़ा विचित्र है, इधर तोड़ेगा और दूसरी बना लेगा इधर तो ऐसी लगेगी इधर से टूट गई, इधर से मुक्त हो गया, लेकिन दूसरी बना लेगी और पता ही नहीं चलेगा दूसरी बन गई। वो मैजिक है, मन मैजिक है। तो उस मैजिक के स्वरूप को अगर समझेंगे तो उसका मैजिक खत्म हो जाएगा, वो मैजिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जान जाएंगे कि वो क्या करने वाला है। जितना वो शातिर है उससे कई गुना हमें शातिर होना पड़े, और वो शातिर होने के लिए हमारे पास में जानकारी है, सजगता है और समझदारी है। अगर आपके पास में जानकारी आप सही ले रहे हैं और उसको उसी प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी स्मृति और हमारी जो प्रज्ञा जो है उसी प्रकार से मन को समझने का प्रयास करेगी, और वही अभ्यास का मूल उद्देश्य है जिसके तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे चित्त को दो स्वरूप में बताया जाता है, जिसे हम परम चित्त कहते हैं और सापेक्ष चित्त कहते हैं। चित्त जो है उसके दो पक्ष है, ऐसा कह सकते हैं। चित्त एक ही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ कैसा है, एक ऊपर है और एक नीचे है। अभी ऊपर का जो हाथ है वो परम चित्त है और नीचे का हाथ है वो सापेक्ष चित्त है, क्योंकि सापेक्ष चित्त में मर्यादा है, ऊपर के हाथ में मर्यादा नहीं, तो लिमिट टू स्काई है। लेकिन दोनों हाथ ऐसे हैं, इसलिए एक ही चित्त है, क्योंकि हम सापेक्ष में भी है और परम चित्त में भी हमारा अस्तित्व है। लेकिन ज्यादा बंधा हुआ सापेक्ष चित्त के साथ है, इसलिए हम संसार में है, संसार में दुखी है, या संसार में हम फंसे हुए हैं सापेक्ष चित्त से। लेकिन उसी का दूसरा पक्ष है निरपेक्ष या परम चित्त। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो चित्त एक ही है, लेकिन उसके दो पक्ष है। जो एक असीमता का पक्ष है वो भी हमारा ही है, मतलब जो वैश्विक स्वरूप है या अनंत है, जिसको हम लोकोत्तर चित्त कहते हैं, बंधन मुक्त चित्त कहते हैं, कर्ता कर्म से जो मुक्त रहता है वो चित्त कहते हैं, निरपेक्ष चित्त कहते हैं, केवल चित्त कहते हैं, वैश्विक चित्त कहते हैं, बुद्ध चित्त कहते हैं, तथागत चित्त कहते हैं। तो इन सभी नामों से इसको संबोधित किया जाता है, और उसका एक ही अर्थ है, और उस अर्थ को सिर्फ अभी हम अर्थ में ही जान सकते, उसके अनुभव में तो जब हम प्रवेश करेंगे तभी जान पाते हैं। इसलिए उसके ऊपर हमें ज़्यादा चिंतन या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अनुभव है तो अनुभव में ही वो समझ में आएगा। लेकिन उसके नीचे का जो जहाँ पे हमें विचार करना है, चिंतन करना है, या जहाँ पे व्यक्तिगत जो चित्त है, जिसको हम मनोविज्ञान
के चित्त के साथ में जोड़कर जिसका संबंध है उसको हमें समझने की कोशिश करनी है, ताकि उस पर हम कार्य करके उस परम चित्त के स्वभाव को प्राप्त कर सकें, जिसको अमिताभ की प्रज्ञा कहते हैं, या अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा कहते हैं, या बुद्धत्व की प्रज्ञा कहते हैं, ताकि हम उस परम चित्त को अनुभव कर सके। तो सापेक्ष चित्त क्या है? वो व्यक्तिगत चित्त है, मन की जागृति है। जो अभी हम मन से जागृत हो रहे हैं, मन को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो सापेक्ष चित्त है, आपका मेरा। जैसे कि उदयवीर जी ने जो सवाल किया था कि सभी के साथ क्या ऐसा होगा, होने की संभावना है? बिल्कुल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने दुख से परेशान है, और दुख से अगर मुक्त होना चाहता है तो निश्चित ही वो उस मन का इस्तेमाल करके दुख से मुक्त होगा। अगर परेशानी में अगर दुख का उसको अनुभव नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत उसके अनुभव के स्तर पर है कि वो उसको मुक्त होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है। फिर हम संघ के लोग हो या संघ के बाहर के लोग हो, तो क्योंकि वो सापेक्ष चित्त का, जिसे हम लौकिक चित्त कहते हैं, सांसारिक चित्त कहते हैं, जो बंधन से युक्त चित्त है, जिसमें कर्ता और कर्म की कर्म युक्त है, कर्ता है उसमें कर्म भी है, कुशल भी है अकुशल भी है, दोनों कार्य को वो चित्त स्थापित करता है, जिसको हम सापेक्ष चित्त कहते हैं। और इसलिए जब सापेक्ष चित्त को हम समझना चाहते हैं, जैसे कि हमने 5 इंद्रियों के विषय को समझा और उसके विज्ञान को समझा, वो व्यक्तिगत चित्त के स्वरूप में आता है। अभी हम जो मनोविज्ञान, छठी मनोविज्ञान की जो हम बात कर रहे हैं, वो भी हमारा सापेक्ष चित्त है, व्यक्तिगत चित्त है। और उस व्यक्तिगत चित्त को बनते संरक्षित जी ने 2 कार्यों में विभाजित किया है। ये सापेक्ष चित्त एक तो प्रतीकात्मक कार्य करता है या सृजक कार्य करता है। ये भी चित्त एक ही है, ये सापेक्ष चित्त 2 नहीं है, प्रतीकात्मक सृजक 2 चित्त नहीं है। उसका कार्य करने का तरीका 2 है, ये करेगा या वो करेगा, वो करेगा या ये करेगा। कभी कभी प्रकारों में विभाजित करके हम संभ्रमित हो जाते हैं कि अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है इस अर्थ से वो हमें नहीं बताया जाता है। उसकी जो कार्य करने की जो पद्धति है, सापेक्ष मन की पद्धति, वो प्रतीकात्मक करेगा तो सृजक नहीं करेगा, और सृजक करेगा तो प्रतीकात्मक नहीं करेगा। तो वो सापेक्ष ही मन है, जो सृजक भी होता है और प्रतीकात्मक भी होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, जिसको हम अकुशल चित्त कहते हैं। जिसको प्रतीकात्मक चित्त जो है या मन जो है, उसके लक्षण जो है वो अकुशल चित्त है। क्यों अकुशल है? क्योंकि वो बाह्य प्रेरणा पर आधारित है। जैसे कि हमें बाह्य प्रेरणा की जरूरत है, बाह्य विषयों की जरूरत है, जिसे हम इंद्रिय सुख कहते हैं। इंद्रियों के आसक्ति में, इंद्रियों में ही लिप्त रहना, इंद्रियों में ही पढ़े रहना, उसी विषय की बार बार डिमांड करना, उसी के साथ में प्रतिक्रिया देना, उसी के साथ में रहना, वही जीवन का आधार बनाना, ये सभी बातें जो है वो प्रतिक्रियात्मक मन की है। इंद्रियों के विषयों पे आधारित रहना, प्रतिक्षण प्रतिक्रिया और उत्तेजित होना, थोड़ी थोड़ी बातों पे उत्तेजित होना। समाचार सुना तब उत्तेजित हो जाते, कुछ किसी ने कह दिया तो उत्तेजित हो जाते, हाँ, कुछ सही हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ वातावरण, बहुत सारे उत्तेजना हमारे इस चित्त के साथ में जुड़ी है। ये यांत्रिक अनुभव है, जो कल हुआ था वही आज होता है, जो आज हुआ था वो भी वही कल होता है, जो कल भी भय था आज भी भय है, कल भी चिंता थी आज भी चिंता है। कुछ भी उसमें बड़ा है, लेकिन उसमें कुछ भी कमी नहीं है। यंत्र के माफिक हमारा चित्त कार्य करता है, वो अजागरूक होता है, निद्रित होता है, अशुद्ध होता है, अहितकारी होता है। तो इन सभी लक्षणों से हम अपने प्रतिक्रियात्मक, जिसको हम रिएक्टिव माइंड कहते हैं, अकुशल चित्त कहते हैं, तो ये हमारा सापेक्ष चित्त है, व्यक्तिगत चित्त है, जिससे हमें इसके परिणाम के स्वरूप में हम कह सकते हैं कि हमें दुख उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होती है। ये यही चित्त है। और उसका दूसरा जो कार्य है वो है सृजक चित्त का। यही व्यक्तिगत चित्त कुशल चित्त होता है जब जागरूक होता है। आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, प्रतीकात्मक की जगह प्रतिक्रियात्मक है। हाँ हाँ, लिखने में आप सही तरीके से लिख। वही मैं कंफ्यूज हो रहा था।
हाँ हाँ, प्रतिक्रियात्मक। और सृजक चित्त में या सृजक चित्त के कर्म में या लक्षण में हमें दिखाई देता है कि कुशल चित्त है, स्वयं प्रेरणा पर आधारित है, किसी के विषय की उसको प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं होती है, स्वयं से प्रेरणा आती है। वो प्रतिसाद देता है, प्रतिक्रिया नहीं देता है, जागरूक होता है, आशावादी होता है, सृजनात्मक होता है, कुशल होता है, कल्याणकारी होता है और सुख देने वाला होता है। तो इस अर्थ से हम चित्त को अगर एक मन के पूरे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो माइंड मैप है मन को देखने का डायरेक्शन है कि भाई चित्त को इस प्रकार से हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि चित्त इस प्रकार से कार्य करता है, उसका वो स्वरूप है। तो उसके प्रति जब उसका हम इस्तेमाल करते हैं या उसके साथ में जो भी कर्म करते हैं या होता है तो उसको समझना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। अगर आप जानोगे नहीं तो उसके कर्म और उसके द्वारा किए गए कर्म, उसका स्वयं का भी कर्म है, स्वयं का कर्म है, वो स्वयं कर्म करता है, चित्त अपने आप में कर्म है, और उसके द्वारा जो कर्म करते हैं उसमें बहुत कुछ मतलब क्या कहते हैं क्लिष्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो रहा है, कौन सी इंद्रिय से क्या हो रहा है, कौन से संस्कारों के साथ में हम जुड़े हुए हैं, कौन सी छाप काम कर रही है। क्योंकि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा करना या ऐसा होना ये मन के स्वरूप और कार्य का लक्षण है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम अस्पष्ट होने के कारण वो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आ पाती है, और इसलिए फिर हमारी जो बड़ी बड़े सिद्धांत है, फिर वो प्रतीत समुत्पाद का हो, कर्म का हो, निर्वाण का हो, पुनर्जन्म का हो, इन सभी बातों में कहीं ना कहीं हमारी अस्पष्टता बनी रहती है। लेकिन अगर हम चित्त को उसके तत्व में अगर हम समझ सकते हैं कि सही में इसके पीछे क्या तत्व है, क्या कार्य है जिसको हम मन और चित्त कहते हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे लिए बहुत ही सरल और सहज हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ पॉइंट्स है लेकिन उसको हम कल के सत्र में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मन की खोज है, बहुत सारी मन की जो शक्तियाँ है उसको हम देखकर और उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो कुछ समय ज़्यादा रहने के लिए आप सभी का साधुवाद। हम कल के सुबह के ध्यान में अमिताभ बुद्ध को याद करने वाले हैं, देखते हैं कितना उनका सदृश अच्छी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, नमो बुद्धाय। सर पेमेंट नहीं हो रहा।